प्रेमी और तुम्हें देखने के लिए बेटा सरस्वती दोनों चाचा जी ये बताओ कि विक्रम कहाँ पर है? तो चाचा जी वो आते ही होंगे। ठीक है, आने दो। पिता चरण में आपके विक्रम का प्रणाम। यही मुझे आती थी तो विक्रम कहीं पिताजी और बेटा राहुल, ये बताओ कि तुम दोनों ने नाश्ता किया या नहीं? जी हाँ किया। किया, भोजन किया। हाँ तो ये बताओ क्या कॉलेज जाने का इरादा नहीं है? कॉलेज जाने की तैयारी कर चुका हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं छोटे भाई राहुल का इंतजार गाड़ी के पास कर रहा था। क्या मैं सुन रहा हूँ? अजीब बात है बड़े भैया, कभी तो सच बोला करो। मैं हवेली के बाहर आपका इंतजार कर रहा था। अजीब। ठहरो ठहरो, मैं समझ गया, मैं सब समझता। मुझे इसी बात की चिंता लगी रहती है, और वो चिंता यह है कि तुम दोनों सयाने हो चुके हो। कहीं रास्ते में तुम दोनों को जवानी का खून न उबल आए। पिताजी आप कैसी बातें करते हैं? हम दोनों भाई साथ में जाते हैं और साथ में कॉलेज से वापस आते हैं। हम दोनों भाई में कभी ऐसा नहीं होगा। कॉलेज जाओ, लेकिन एक बात हमारी जरूर याद रखना। कौन सी बात है? वो बात यह है कि सिर्फ कॉलेज पढ़ने के लिए जाना, और तुम उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे चाचा जी का सर हमेशा ऊंचा रहा है। रास्ते में कोई गलती न होने पाए। जा सकते हो। क्या हुआ? आज पेपर में दिए रहे कि लॉकडाउन होने के कारण स्कूल पर भैया पेपर मवा पढ़े लगे हैं। कोई कहा तो हम सुन तू पढ़ा नहीं है स्कूल में ताला लगा। देखो तुम लोगों कॉलेज के लिए देर हो रही है, और फौरन निकल जाओ, क्योंकि समय हो गया है। अब देर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चल फौरन लोग निकल लेते हैं। बड़े भैया चाचा जी के कहने के अनुसार चलना हमारा कर्तव्य और धर्म है। क्यों नहीं? और जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम हैं राजकुमार। जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम हैं राजकुमार। जाने वाले
मंगलू चमार, अकल नहीं आएगी कभी भी। रहोगे बिल्कुल वैसे के वैसे। राजकुमारों का गाना है। अच्छा तो राजकुमारों में काटो तो जाने वाले जरा होशियार यहाँ के, यहाँ है अरे चाची आई है। अरे इनको समझाओ, देखो मेरे आगे गिर रहे हैं। नहीं, चाचा कहीं तुम अपने चाची के कीन करो। पैलगी, पैलगी बेवकूफो तुम लोग बहुत पीछे जाओ। नहीं तो वही पैलगी कर रहे हैं। कब करूँ बाल्टी करे। चाचा तुम हो तो कबो कबो करा था। हाँ वही तो पकड़े। देखो जी, इधर आओ। तुम इन लोगों को इतना सर पे चढ़ा दिया है। अरे क्या करें, नौकर है। नौकर नहीं, ये बहुत बदतमीज नौकर है। देखो चाचा भाई भाई शर्माए। ए जी बोलो। देखिए, मेरी बात सुनिए गौर से, और जो मैं कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ भटलाई? कहना ये चाहती हूँ कि आप जो वर्षों से सपना देख रहे हैं, आपका वो सपना कभी साकार नहीं होगा। सपना साकार नहीं होगा जी, आखिर कहना क्या चाहती हो? कहना तो मैं ये चाहती हूँ कि जो तुम अपने बेटे राहुल को पढ़ा रहे हो ना। हाँ, वो तो भतीजा है हमारा। जी हाँ, और जो अपना बेटा विक्रम, उसकी जरा भी ख्याल नहीं आप करते हैं। क्यों? अरे अपने दिमाग में अगर कोई चीज अगर भरा हो उसको निकाल के फेंक दो। अरे भटलाई, बच्चे हैं, वो बच्चे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, दोनों साथ जाते हैं और दोनों साथ में वापस आ जाते हैं। देखो, अगर इसी तरीके से तुम अपने बेटे राहुल को पढ़ाओगे तो तुम्हारा सपना जो सोच रखा है वो कभी साकार नहीं होगा। पढ़ाओ तो अपने बेटे विक्रम को पढ़ाओ और उसकी पढ़ाई बंद कराओ, राहुल की पढ़ाई बंद कराओ। तू ठीक कहती भटलाई। अगर राहुल पढ़ लिख गया तो होशियार हो जाएगा और फिर ये हवेली जायदाद जो है ये हाथ नहीं आएगी। इसलिए समझ गए? आज के बाद मेरा बेटा कॉलेज पढ़ने के लिए जाएगा विक्रम, और राहुल आज के बाद में खेतों का काम करेगा। भटलाई, हाँ, जितनी जल्दी हो सके उसकी पढ़ाई बंद करवाओ। लेकिन भटलाई इतना सज धज करके कहाँ के लिए तैयार हो गई हो? यही तो आप सोच रहे थे। मैं तो समझ रही थी कि आप पूछेंगे जरूर, मगर पूछेंगे हाँ, तो बताऊंगी तुम्हें। बोलो। देखो, आज मेरे मायके से फोन आया था। मेरी माँ की तबीयत नहीं ठीक है। माँ की तबीयत नहीं ठीक है। नानी का अगर तबीयत न ठीक हुआ तो चाचा तो 3 इंजेक्शन हो। बहुत ठीक है, तुम जाओ अपने मायके और मैं जाता हूँ राहुल की पढ़ाई बंद करवा देता हूँ। सही कहते हो। लेकिन वहां से बहुत जल्द आ जाना, क्योंकि तुम्हारे बगैर हमारे यहाँ पर दिल नहीं लगेगा। देखिए, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी, मगर जितना बताया है उतना ध्यान रखना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ पढ़ाई बंद करवाने के लिए उसकी। हरे श्याम, और देखिए हमारे मेले साथियों, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ।
गंगा सिंह, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे काफी से काफी रकम हमारे हाथ लगे। सरदार, उपाय तो मेरे पास है, मैं बतला रहा हूँ। आपको क्या हुक्म हो सरदार जी? मुझे तुमसे यही उम्मीद है, लेकिन रंगा सिंह, आज तुम रकम लूटने के इरादे से नहीं जाओगे। हमारी आज्ञा है कि तुम जाओ इलाके की खबर लेकर के आओ, क्योंकि हमारे जाली दुश्मन बहुत हैं और ये पता लगाओ कि पुलिस भी मेरे पीछे पड़ी है। ये खबर लेकर के आकर के मुझे तत्काल बतलाओ, तो जा सकते हो। आप चिंता मत करिए सरदार, रंगा यूं गया और मुझे तुमसे ही उम्मीद है। साथियों, राम बहादुर रंगा सिंह इलाके की खबर लेने गया है। चलो हम लोग काली पहाड़ी के पीछे उसका इंतजार करते हैं। अरिंदा जी, क्या बात है? जब से मैं थाने में तैनात होकर आया हूँ, जिस भाई को देखता हूँ, क्या गुनाह का कौन सी बड़ा है, तो आज तक डाकू राका हर खेवाई पुलिस का जोर की साधन का जोर है। मुझे मालूम हो गया तुम लोग बेफिक्र ड्यूटी करते हो, इसलिए डाकू राका के बारे में कुछ नहीं जानते हो, लेकिन मुझे अभी भी पता मिली है कि राका डाकू के बारे में मैं जानता हूँ और बताता हूँ किस तरह से कि राका डाकू किस तरह ध्यान होगा। मैं वादा करता हूँ तुम लोग बराबर सहयोग देते रहोगी तो हम उसे 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे खड़ा कर दूंगा। और मेरी बात को गौर से सुन, जैसा मैं कहूँ तो इसकी चिंता करो ना, जिगर करनी। जिगर दरमिया करते मुझके तो पीछे मैं पड़ जाऊंगा। इसी तरह से आप लोग बराबर से उन्नति होगी, हम उसे आगे कर लेंगे, लेकिन अपने अपनी ड्यूटी पे तैनात रहना चाहिए। जी सर। ताकि ऐसी अर्जुन सिखाने वाले हैं अपनी ड्यूटी पे ना पड़े। क्या नाम है तुम्हारा? सब इंस्पेक्टर सरजीत सिंह।
अरे कि तुम्हारा ही नाम इंस्पेक्टर रंजीत सिंह है? यस सर। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, यह बताइए इस समय इस थाने में अधिकारी और कर्मचारी मिलाकर कितने मौजूद हैं? सर इस समय थाने में अधिकारी और कर्मचारी मिलाकर पुलिस से 18 है। अभी तो 18 ही? यस सर। पर मैं देखता हूँ इस समय इस थाने में सिर्फ 2 ही सिपाही दिखाई पड़ते हैं, बाकी सिपाही कहाँ को गए हुए? ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपका फोन मिला सभी सिपाही अपने अपने ड्यूटी पे जा चुके थे सर। तो सभी सिपाही अपनी अपनी ड्यूटी पर जा चुके हैं। यस सर। और तुम दोनों बैठकर यहाँ गप्पे मार रहे हो? सर गप्पे नहीं मारो, बल्कि डाकू राका के बारे में मशवरा कर रहा था। अरे डाकू राका के बारे में सलाह और मशविरा कर रहे थे? यस सर। पर तुम लोगों को मालूम होना चाहिए यह भी अभी फोन आया है, थाने पर बड़े साहब आ रहे हैं। साहब? और क्या? ठीक है सर। सभी लोगों को बहुत होशियारी से रहना है। ठीक है सर, उनके आने से पहले हम लोग अलग हो जाइए ताकि कभी नजर आइए। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, इस थाने में तो अभी मेरी नई नई ज्वाइनिंग हुई है जी सर। और तुम लोग तो काफी पुराने हो। क्यों नहीं सर? यहाँ के गलियों, यहाँ के शहरों, यहाँ देहात के लोगों को अच्छी तरीके से तुम्हें सब कुछ मालूम है। यस सर। और कितने सिपाही रहते हैं यहाँ इस थाने में? इस समय सर तो 18 सर। 18? यस सर। मौके पर कितने हैं? 3 ही आदमी है सर। और बाकी कहाँ पर हैं? सर अपने को ड्यूटी पे जा चुके हैं। ओ, गश्त पर जा चुके हैं। यस सर। और वो जो शुक्ला जी हैं वो कहाँ पर हैं? सर उसकी तो बातें ही मत करिए। क्यों? बात क्योंकि वो अपने यहाँ हमेशा अपनी मनमानी करता है सर। क्या कभी आता है और कभी चला जाता है सर। क्या मनमानी करते हैं? यस सर। लेकिन सुरजीत सिंह, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए आज के बाद जो मनमानी हुआ, जो कुछ भी हुआ वो हुआ, लेकिन आज के बाद मनमानी नहीं चलेगी। यही मैं चाहता हूँ सर। ठीक है, हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं, देखते हैं। आइए। हेलो हेलो। फिर भैया मारा थी, सोच लो मैं का हमारे अरे जेल खनवा मोर ससुराल अदालत में भोरी भाई, जेल खनवा मोर ससुराल अदालत में भोरी भाई। सारे सिपाही हमरे सारे लगते हैं, सारे सिपाही हमरे सारे लगते हैं। थानेदारे है कोटे युदार, थाने में है मोर कोटेदार, जेल खनवा मोर ये तुम्हारा ऑफिस जाने का टाइम है? कम बदतमीजी के साहब समय को आते हैं जब कल सवामा खिया कोई रहे यशोदा जी, तो जब उनका बंद कर दिन गंवारा है तो वही कहीं जेल खनवा मोर ससुराल अदालत में। सरकार जब हुआ तो उस समय बात की है, जितने सिपाही रहे उनके हिया सब उनके माल चलो सारे लागत रहे, तो ही तो गीत गावा जेल खनवा मोर ससुराल अदालत में भोरी भाई। टाइम क्या हो रहा है? ये ऑफिस आने का टाइम है तुम्हारा। छोकला रहे दीदी। अबे नहीं करती चैन बंद कर। चैन फेल। चैन फेल है? अच्छा फेल का लॉकडाउन में फेल हो गया। चैन खोल करके और दफ्तर में ड्यूटी करने के आगे ये बता टाइम क्या हो रहा है? साहब 9:45 बजे। क्या? 9:45। 9:45? जी सर। पुलिस की ड्यूटी कितने समय तक होती है? बस आए वही 8 से 8। पुलिस की ड्यूटी 8 से 8 नहीं, बल्कि पुलिस विभाग की ड्यूटी 24 घंटे।
ये बताओ कहाँ से आ रहे हो तुम? साहब जहाँ पे आप भेजे रहो। कहाँ भेजा था मैंने? साहब आप तो भेजे रहो दौरा पर का। दौरा पर को? हाँ साहब आप तो भेजे रहो साहब। तो तुम दौरा से आ रहे हो? हाँ साहब हैदरगढ़ गई ना साहब। हैदरगढ़ नहीं, हैदर तो क्या हुआ वहाँ? साहब हुआ काम हुआ साहब। हुआ साहब कहो चाहे चोरन का पकड़ के लाऊ, पूरा जासूस लेके आऊ। साहब जब हम हुआ दौरा पर का भेज दियो तो वो हमका मिल गए 3 ठो कौरा। वो 12 तापत रहे कौरा, ठंडी साहब चलते बस साहब वो आ रहे चोर, जैसे उनका हम खरीद लिए। तो पकड़ा क्यों नहीं? साहब पकड़ा कहा साहब, जैसे वो भागे जैसे उनका हम पीछा किए साहब, वो भागत चले जा, हम उनका खेदर चले जाए। तो फिर बस साहब हमारे आएगा गुस्सा, पुलिस डिपार्टमेंट में हम साहब ट्रेनिंग किए रहे। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं? साहब गुस्सा काफी आएगा। बस साहब हम चोर से 2 किलोमीटर आगे, चोर हमसे 2 किलोमीटर। बस साहब जब देखें घूम के तो साहब देखन चोर पीछे भैया ही नहीं। जब साहब चोर का देखे तो यही आज साहब मेला रहा, यही मेला में घुसर की। हम कहा चलो तुमका आज हम घुस कर मारा। बस साहब आए भाई जो सामने वाले कोलिया साहब ये में मिल गई। तो क्या क्या तुम? साहब जब मिल गए हम साहब निकाला हथकड़ी, बस जैसे हथकड़ी निकाला तैसे हमारे साहब याद हो गया। क्या याद हो गया तुम्हें? हमारे याद ये हो गया कि जब इनका हाथ पकड़ तो साहब के बात करने की तमीज नहीं। चले क्या पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे? मुझको मालूम हो गया तुम लोग केवल दफ्तर में बैठे बैठे कुर्सियां तोड़ते हो, कोई काम नहीं, कोई काज नहीं। बारे छोकला साहब